ये नरेंद्र मोदी साहब ही थे जिन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी बड़ी डींगे आंकी थी। डींगे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि आलोचना होनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ये तमाम चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं और ये वो तमाम बातें। लेकिन हुआ ये कि ये आलोचना, विरोध, ये तमाम चीजें ये वो बता नहीं पाए थे कि उन्हें अपने लिए पसंद नहीं है। हाँ, ये अगर आपको राहुल गांधी या फिर उनकी आलोचना करने वालों का विरोध करना हो, उनके लिए पसंद है। एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि रायबरेली में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के दौरे के वक्त प्रदर्शन करने आए थे, तो समाजवादी पार्टी के सपाइयों ने और कांग्रेसियों ने मिलकर बीजेपी के नेताओं की घिग्गी मान दी थी। रो रहे थे मंत्री जी, अभी दिखाऊंगा आपको। वो मंत्री जी जो अपने आप को बहुत दिग्गज नेता बनता हुआ देखना चाहते थे, हालत खस्ता हो गई, फिर रोने लगे। आपको वो दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आज दिखा रहा हूं कि मोदी साहब अपने दौरे के वक्त विरोध से इतना ज्यादा घबरा गए कि बाबा बाबा करने लगे और फिर बाबा ने समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, इन नेताओं को हिरासत में लेना, नजरबंद करना शुरू कर दिया। तो मान लो ना हार कि हाँ, कि सपाइयों के आगे भाजपाइयों की चलती नहीं है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि विरोध लोकतंत्र में होना चाहिए, विरोध के साथ साथ शांतिपूर्वक। लेकिन जो दिनेश प्रताप सिंह कर रहे थे उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही मोदी साहब का दौरा हुआ, पहली फुर्सत में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को कैसे नजरबंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये बात तो हर कोई जानता है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक वक्त आया था कि बीएसपी जो है ना, मायावती की पार्टी, उसका वाकई अगर आप उनका संगठन देखेंगे ना, मायावती जी का या फिर बीएसपी का, मजबूत हुआ करता था। वो राजनीतिक तौर पर थोड़ा निष्क्रिय होती चली गई पार्टी, तो इसकी वजह से ये हालत है कि आज उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन आज नंबर 1 अगर उत्तर प्रदेश में किसी संगठन की बात करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी का संगठन है। अभी करनी सेना ने जो उत्पात काटा था, वो लोग लंगोट पकड़कर भागते नजर क्यों आए? क्योंकि नारायणी सेना आ गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक हिस्से पर नहीं है। समाजवादी पार्टी के मूल युवा वाहिनी, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र संघ, उसके अलावा इनकी अपनी एक नारायणी सेना है। ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती देते हैं। और जब कोई अराजकता अपनी दिखाने की कोशिश करता है और जब ये एकजुट हो जाते हैं तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाता है। अब हालत क्या है, पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी, सब चीजें, पहले वीडियो देख लीजिए। हाँ, उधर चाहिए। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पहले से ही योगी सरकार को पता लग गया कि भाई ये नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, ये विरोध करे बिना नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले से ही उत्पात बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के दौरे के वक्त किया था। अब सोचिए, एक देश एक विधान की बात करते हैं, एक देश दो विधान। देखिए, रायबरेली में सांसद और संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष, यानी कैबिनेट मंत्री होता है नेता प्रतिपक्ष, वो उस नेता प्रतिपक्ष के दौरे के वक्त योगी सरकार का एक मंत्री जमीन पर लेट लेट कर तमाशा कर रहा था। वो बात अलग है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो ये डंडा और झंडा दोनों लेकर भाग गए। उसके बाद रोते हुए पत्र लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए, रुवासू हो गए दिनेश प्रताप सिंह। दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन फिलहाल अब इनके साथ क्या किया जा रहा है, वहां अनुमति देगी ना, नजरबंद, ना गिरफ्तारी, ना कुछ। यहां क्या किया जा रहा है, यहां पर हिरासत में लिया जा रहा है। पहले देखिए, कांग्रेस के दर्जनों नेताओं को पुलिस ने रोका। पीएम मोदी के आगमन से पुलिस ने रोका। पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। पीएम मोदी का विरोध करने जा रही थी कांग्रेस। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। मॉरिशस के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। तो ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने का काम लगातार किया जा रहा है। इससे पहले ये भी तस्वीर आई थी, ये वीडियो भी देखिए। तो उसमें अजय राय नजर आ रहा है। अजय राय पिछले कुछ दिनों से जब से वोट चोरी वाला मसला और उठाए तो और ज्यादा एक्टिव हो गए। ये बातें बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी के नेताओं, इनको पूरा पता था कि एक दिन पहले जो इनके अपने नेताओं ने उत्पात काटा, उसके एवज में इस बार ये दोनों छोड़ने वाले नहीं है। वो भी उत्तर प्रदेश हो तो और मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी के नेता तो पहले ही सक्रिय रहते हैं, आंदोलन में सबसे आगे रहती है समाजवादी पार्टी, ये बात जानते हैं, इसलिए इनकी घिग्गी बंधी हुई है। तो अब क्या किया गया, योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार एक एक करके सबको गिरफ्तार कर रही है। बस मेरा सवाल एक ही है,
योगी आदित्यनाथ से भी, पुलिस से भी। जब आपके दिनेश प्रताप सिंह मंत्रियों के बदतमीजी बदसलूकी और सड़क पर उतरकर तमाशा करें तो वो कैसे जायज हो जाएगा? क्यों गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई? और ये जानकारी एलआईयू को क्यों नहीं थी? एलआईयू ने पहली फुर्सत में नजरबंद क्यों नहीं किया था? क्या उनको नहीं पता था कि मंत्री ये तमाशा करने जा रहे हैं? और नहीं है तो फिर एलआईयू नाकाम है, नाकाम रही ना, एलआईयू फेल है, आपकी फ्लॉप है। और कैसे आपको जानकारी मिली कि कांग्रेस के नेता ही करेंगे? चलिए मैं मानता हूं जब आप करेंगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जब भैया एक दिन पहले आपने राहुल गांधी के लिए, वो भी कोई मसला नहीं, अगर राहुल गांधी का विरोध देखा जाए, राहुल गांधी का विरोध क्यों? गाली कांड कहां? बिहार में जिसने दिया, किसने दी गाली? एक लड़के ने। लड़का क्या था? मंच पर खड़ा था। क्या कांग्रेस का नेता? नहीं मालूम, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई, हो गई। फिर भी तमाशा करा कि उन पर मुद्दा नहीं है। ये इतने वैचारिक रूप से दरिद्र हो चुके हैं कि इन पर कोई जानकारी नहीं। अब क्या करा रहा है? गिरफ्तार कराया जा रहा है। चलिए ये भी देखिए पहले तस्वीर। फिलहाल वाराणसी पहुंच गए, हो सकता है कि वहां पर जाकर जानकारी दी हो कि हाँ सबको हिरासत में ले लिया गया है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। चेहरे पे देखिए वही तनाव नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी साहब के, क्योंकि विरोध से बहुत घबराते हैं। अब आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। तो ये दिनेश प्रताप सिंह जब कल ये कर रहे थे, जमीन पर लेट कर प्रदर्शन, उस वक्त की है। सोचिए योगी सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होकर ऐसा विरोध करना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं अगर राहुल गांधी गलती है तो गिरफ्तारी करा लो भाई। राहुल गांधी, मैं कहता हूं राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, बस यही तो कहना चाहते हो, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे? यानी आपकी बिहार वाली सरकार और यारी सरकार दोनों की दोनों काम करने में जीरो है। गिरफ्तारी कराओ ना, वो गिरफ्तारी नहीं करवा पा रहे। दूसरा भी आता हूं, एक और चीज समझिए इसके आगे। अब आप देखिए एक लेटर देखिए, तो ये लेटर जारी किया गया दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से। ये कह रहे हैं इनको शौक है और शौक लग गया दिनेश प्रताप सिंह को कि जब रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी तो उनका स्वागत कुछ ऐसे हो रहा था जैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है पीएम, ऐसे स्वागत हो रहा था। इसी बात से शौक में। अब जनता अगर स्वागत कर रही है तो उसमें गलती क्या? जनता को भी रोक लोगे, तानाशाह बनोगे, गिरफ्तारी कराओगे, ये कोई बात का मतलब है? कोई मसला है इस चीज का? कोई मतलब है? अब सोचिए ये किस मानसिकता के लोग हैं? शौक में है पूरी बीजेपी, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी ने गर्दा काट ही रखा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।